अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। SC/ST OBC माइनॉरिटी वर्ग जिंदाबाद, 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 SC/ST OBC माइनॉरिटी वर्ग जिंदाबाद, 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 SC/ST OBC माइनॉरिटी वर्ग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इस स्थल को और आज अम्बेडकर जयंती को आप किस रूप में देख रहे हैं? पहले तो आपको जय भीम, आप सबको जय भीम। मित्रों बता दूं, ये प्रतिमा जो है केवल प्रतिमा ही नहीं है, ये हम लोगों का शान है और हमारे नहीं पूरे भारत के हर नागरिक का शान है। आज हम आपको पूछने की और हमको जो बोलने की आज़ादी मिली है उसके महामानव है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और इसकी प्रतिमा को ना लगे, बहुत सारे असामाजिक तत्वों ने ज़्यादा प्रयास किया, परंतु हमारे पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी और हमारे भीम आर्मी सेना से लेके जितने भीम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले विचारधारा के लोग हैं, सब लोगों ने अपनी ताकत दिखाई और आज मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान है। आपको बता दूं मित्रों कि केवल अम्बेडकर जी के आज जन्म स्थल पर दिवस पर हम लोग केवल माल्यार्पण ही नहीं कर रहे हैं, पूरे जमशेदपुर में करीबन 180 से 90 जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। और इतना कार्यक्रम होना आज एक दिन में, एक पल में अपने आप में ऐतिहासिक पल है। और हम लोग खंड खंड मोहल्ले मोहल्ले में जाके जागरूकता अभियान फैला रहे हैं और मोहल्ले स्तर में ये कार्यक्रम चल रहा है, ताकि देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को जाने और अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखे। धन्यवाद। वर्ष में अम्बेडकर जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विदेशों में भी जो है यह जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग जमशेदपुर में भी यहाँ पर ये जो अम्बेडकर चौक है वहाँ पर सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं पूरे जमशेदपुर से। कई जगहों से जुलूस के रूप में लोग आ रहे हैं, पूरे जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे पूर्वी हो पश्चिमी हो, हर जगह से लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। कैसे जो है इस बार अम्बेडकर जयंती को आप देख रहे हैं? जी, अम्बेडकर जी हमारे देश के न केवल संविधान निर्माता हैं, बल्कि देश को एक दशा दिशा देने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खासकर वंचित वर्ग को जो उन्होंने अधिकार दिया है वो उनके लिए भगवान स्वरूप है, इसलिए पूरा देश उनको मानता है। और आज के दिन उनके जन्म जयंती पर सभी अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आज उनके इस चौक पर उनकी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए। हम कांग्रेस जन भी उनको आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। जब देश विकट परिस्थितियों में गुजर रहा था तो हमारे महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की लड़ाई लड़ी गई और जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसमें हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया, जो एक ताकत हमारे देश को दी, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा संविधान दिया जो कि मील का पत्थर साबित हुआ है। और पूरे विश्व में हमारा संविधान सबसे मजबूत है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया। अम्बेडकर ने जिस तरीके से इस देश को एक सूत्र में संविधान बना करके पिरोया, उसमें आज सभी जाति धर्म के लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनको पूछते हैं। हमारा देश आज अगर मजबूत है, हमारा लोकतंत्र अगर मजबूत है, तो उसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर जी का उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए
ना केवल पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, बल्कि आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बढ़ चढ़ करके उनके हर कार्यक्रमों में उनकी जयंती को और हर उनके पर्व को एक उत्साह के रूप में, एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तब आज जब जयंती समारोह आप जो है अम्बेडकर जी का हम लोग सब मना रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आज हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह है और पूरे जमशेदपुर, पूरे झारखंड में, पूरे देश में और विश्व में इनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे महामानव थे जो देश की आज़ादी के बाद सरकार में कैसे भारत का संविधान काम करेगा उसको उन्होंने बनाने का काम किया। और आज संविधान इतना भारत का मजबूत है कि आज देश में लोकतंत्र बहुत मजबूती के साथ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए, और जो उनका जो सपना था कि समानता, स्वतंत्रता और भेदभाव भारत जैसे देशों से ख़त्म करना है, दबे कुचले शोषित पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, तो उनका संविधान, उनके जयंती पर आज हम लोग सब लोग प्रेरणा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि संविधान की रक्षा हम लोगों को हमेशा करनी है और उसकी लड़ाई भी वो लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज उनके जयंती को कांग्रेस पार्टी और देश की आम जनता बड़े धूमधाम से मना रही है और आज उन्हें हम सत नमन करते हैं कि उन्होंने जो संविधान बनाया वह पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इसलिए आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। संविधान बनाया, लागू हो गया, उससे हमारे देश का डेवलपमेंट का रेट क्या है? देखिए, डेवलपमेंट और संविधान दोनों अलग अलग चीज़ है, क्योंकि जब देश में आज़ादी मिला और सरकार का गठन हुआ तो भारत के नागरिक का अधिकार और कर्तव्य क्या होना चाहिए था, संविधान मूलतः हमें उस पाठ को पढ़ाता है। और आज संविधान जो बनाया गया था उसी का देन है कि आज भारत में बहुत सारे कुछ कमियां हैं, उसको भी दूर करना है, लेकिन संविधान के बदौलत ही आज देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अंबेडकर जी के जो प्रेरणा है, जो जीवन शैली है, जो उनका मार्गदर्शन है, उस पर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से देश में सभी समस्याओं का समाधान होगा। आज संविधान निर्माता परम आदरणीय महान व्यक्तित्व के धनी, उन्हीं के वजह से आपको भी पूछने का अधिकार मिला है। और जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग थे, आदिवासी, दलित, ओबीसी के लोग, असली संविधान में सामाजिक न्याय जो है अंबेडकर जी का ही देन है कि आज पूरे भारत में जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी उनका विकास हुआ है, वो अंबेडकर जी के संविधान निर्माण के चलते ही हुआ है। और आज सामाजिक जो स्तर इन सब पिछड़ी जातियों का जो उठा है, उसका देन है कि हम लोग आपके बीच संविधान के बारे में और समाज के सुधार के बारे में और समाज में बराबरी का जो दर्जा है, ये असली देश में निर्माता और इसको बराबरी दिलाने वाले परम आदरणीय अंबेडकर जी का ही देन है। और जब तक लोगों को नौकरियां और समाज में हिस्सेदारी नहीं मिलता तो ये देश बहुत पिछड़ जाता। इसलिए अंबेडकर जी से महान इस भारत में कोई नहीं है और उनको सत नमन हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से करते हैं। और राहुल जी तो खुलेआम बोले ही हैं कि जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, 90% उनका जो समाज में हिस्सेदारी है वो मिलना चाहिए। आप जितने IAS, IPS और जितनी भी बड़ी नौकरियां हैं, उसमें इस समाज के जो वर्ग के लोग हैं उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। उसी की लड़ाई हमारे नेता राहुल जी लड़ रहे हैं और उसको हम लोग ज़मीन में लाएंगे। आज पूरा भारतवर्ष अम्बेडकर जयंती मना रहा है और हम लोग भी आज यहाँ पर मनाने आए हैं। किस रूप में अम्बेडकर जयंती को देख रहे हैं? हम अम्बेडकर जयंती जो आज मना रहे हैं, सबसे तो पहले आज इस जयंती के अवसर पर अम्बेडकर जी को मैं महापुरुष मानता हूँ, क्योंकि आज जो है हर हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के लोग हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार वो लोग बैसाख को मनाते हैं। आज सिखों का भी बहुत बड़ा बैसाख है और आज के दिन ही हम लोग के धर्म की स्थापना हुई थी 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने आज के दिन हमारे सिखों की, जो हमारे 5 ककार हैं, जो हमारे सर पर दस्तार है, आज के दिन हम लोग का सोचिए कि जन्म हुआ था। और सिखों का जो
आज के दिन ही उनका सबसे बड़ा त्यौहार भी माना जाता है। और इस विषय में हम कहना चाहते हैं कि आज के दिन अंबेडकर जी का जन्म हुआ, इससे बड़ा शुभ दिन क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का हिंदुस्तान आज़ाद 1947 15 अगस्त में हुआ और सही आज़ादी हम लोग को 26 जनवरी 1950 में मिली। ये संविधान में इस तरह बनाया गया है कि जितने भी सबको समान अधिकार, सबको समान बात करने का, सबको समान आज़ादी, सबको समान हर तरीका का जो आज़ादी का जो हम लोग ये देखे हैं, उसको किस तरह से हम लोग को एक दूसरे को प्रति दिखाना है वो इस संविधान में दिखाया गया। और संविधान जो है हम लोग का एक रीढ़ है, ये देश की रीढ़ है। अगर इसका हम लोग अनुसार पालन करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और आज के दिन सबसे पहले हम लोग अपने जो अंबेडकर जी का जयंती मनाते हुए ये बात ज़रूर कहेंगे कि हम लोग को अंबेडकर जैसा एक संविधानकर्ता मिला जिसकी आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। कहते हैं जो दिल में गड़ जाए उसे तीर कहते हैं, आर पार होके जो निकल जाए उसे शमशीर कहते हैं। हमें बाबा साहब अम्बेडकर जैसा संविधान बनाने वाला मिला, इसे हिंदुस्तान की तकदीर कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए मैं चाहता हूँ हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट किनपर वर्कर्स यूनियन के आए हुए वो भी 2 शब्द कहें। सरदार परविंदर सिंह सोहल जी। परिचय देते हुए सर। मैं जिला कांग्रेस का महासचिव और 3 पट यूनियन के डिप्टी प्रेसिडेंट, और हम अभी सभी अपने साथियों की तरफ से आज के इस शुभ अवसर पर, डॉक्टर अंबेडकर के जयंती के इस शुभ अवसर पर पूरे भारतवासियों को बधाई देते हैं। और अपने आप को हम लोग खुशनसीब मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति, महान विचारक, इतिहासकार, एक बहुत ही निम्न स्तर से उन्होंने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया और हमारे सभी साथियों ने अपनी बातें बहुत रखी हुई हैं। मैं आज अंत में फिर एक बार पुनः सभी को, भारतवासियों को आज के इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूं और नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब का जन्मदिन है, इसी अवसर पर हमने सभी महिलाएं एकजुट होकर ही बाबा साहब का बर्थडे मना रहे हैं या जन्मदिन मना रहे हैं। साहब के जन्मदिन पर यहाँ सारी महिलाएं एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज एकजुट रहे और एकता के साथ हमेशा चले, कभी संघर्ष से पीछे ना हटे। और बाबा साहब ने बोला है संघर्ष करो, शिक्षित रहो और आगे बढ़ो। हमें हमेशा आगे बढ़ना है और समाज को भी बढ़ाना है। और हर गरीब महिला और कोई भी पद के हो और कोई भी समाज के हो, दलित के, सबके हम लोग को हेल्प करना है। बस सबसे यही बोलूँगा कि समाज को आगे बढ़ाइए, हर कदम संघर्ष हो चाहे कुछ हो पर साथ कभी ना छोड़े। हमारा समाज एकजुट था, एकजुट है, हमेशा एकजुट रहेगा। जय भीम। जय भीम।